नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 6.3 के आखिरी क्वेश्चन 16 नंबर को हल करेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है कि AB और AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो सिद्ध कीजिए कि AB बटे PQ बराबर है AD बटे PM। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि AD जो है त्रिभुज ABC की माध्यिका है और PM जो है त्रिभुज PQR की माध्यिका है। तो पहले हम दोनों त्रिभुज बना लेते हैं, जिससे कि हमें इसको हल करने में आसानी होगी। तो ये हमने इस तरीके से एक त्रिभुज बनाया और उसके बाद यहाँ बगल में ऊपर ही बना लेते हैं। ये हो गया दूसरा त्रिभुज। तो जैसा कि त्रिभुज का नाम दिया गया है, एक त्रिभुज है ABC, तो हम मान लेते हैं ये A, ये B और ये C है। और दूसरे त्रिभुज में कहा है P, Q और R। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, तो बिंदु A से हम माध्यिका इस प्रकार खींचेंगे, जो कि BC पे बिंदु D पर मिलेगी, और बिंदु P से आधार QR पर माध्यिका खींचेंगे, जो कि QR पे बिंदु M पर मिलेगी। और जैसा कि माध्यिका के बारे में आप प्रॉपर्टी जानते हैं और नाम से ही पता लग रहा है कि माध्यिका मतलब कि मध्य का बिंदु, मतलब कि वो इन दोनों भागों को बराबर बांटेगा। मतलब कि अगर ये एक भाग है तो ये भी एक भाग होगा अनुपात में। उसी तरीके से अगर ये एक भाग है तो ये भी एक भाग होगा। तो अब उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं कि दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिका AD तथा PM है। ठीक है, और अब उसके बाद जो हमें सिद्ध करना है, हेडिंग लिख लेते हैं, सिद्ध करना है कि AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। चित्र में देखें AB बटे PQ क्या है, ये AB, ये PQ और ये AD और ये PM। तो अगर किसी तरीके से हम इन दोनों से भुजा को मिला के BD पे मिला दे रहे हैं, तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM को अगर हम ये समरूप सिद्ध कर दें आधे आधे भाग को, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा और हम इसको दिखा देंगे कि ये सिद्ध हो जाता है। इसके साथ साथ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो अब आते हैं उत्पत्ति पे। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया है समरूप वाला उसी को लेते हैं कि क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो जब ये समरूप है तो यहाँ पे जो इनकी संगत भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। मतलब कि हम लिख सकते हैं कि AB त्रिभुज ABC की भुजा AB और त्रिभुज PQR की भुजा PQ का अनुपात AB बटे PQ बराबर होगा ABC की भुजा BC और PQR की भुजा QR के। BC बटे में QR, समरूपता से। तो अब देखिए, अब रोल आता है माध्यिका का, जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो जैसा कि AD माध्यिका है तो आधार को दो भागों में बांटेगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि AD तथा PM
माध्यिका है। जब माध्यिका है तो ये दोनों को बराबर भागों में बांटेगी, मतलब ये आधा भाग हो गया और ये आधा भाग हो गया। तो अगर हम BD का मान निकालेंगे तो BD जो है BC के आधे भाग के बराबर होगा। इतना भाग इस पूरे भाग के आधे भाग के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम BC का मान लिखते हैं तो BC बराबर हो जाएगा 2BD। और PM की बात करें तो वो इस आधार को बांटेगा। तो यहाँ पे अगर हम QM का मान निकालें तो जो है QR के आधे के बराबर होगा। और अगर यहाँ से हम QR का मान निकालते हैं तो ये 2 टाइम QM हो जाएगा, मतलब QR इसको जोड़ देंगे, दोनों का मान बराबर है तो 2 इंटू QR लिख सकते हैं। तो पहले वाले को हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। तो अब करेंगे क्या कि समीकरण 2 व 3 का अनुपात करने पर, तो जब हम इनका अनुपात करेंगे तो 2/3 है, मतलब BC/QR जो है बराबर हो जाएगा 2 टाइम BD बटे में 2 टाइम QM, मतलब 2 BD और 2 QM। तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से संबंध निकला कि BC/QR का जो मान है वो BD/QM के बराबर है। और जैसा कि हमने समीकरण में देख रहे हैं कि BC/QR दिया हुआ है, तो इसका मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे, मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इस मान को जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा कि AB/PQ बराबर हो जाएगा, BC/QR की जगह हम लिख देंगे BD/QM, ठीक है। तो AB/PQ बराबर हो गया BD/QM के। तो अब हमें जो त्रिभुजों को मैंने बताया था आपको दिखाते समय, उसको देखते हैं जिसको हमें सिद्ध करना है। तो अब हम आते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में। तो यहाँ पे जैसा कि ये हमने अभी संबंध निकाला है कि AB/PQ बराबर है BD/QM के। तो AB/BD बराबर PQ/QM। तो इन दोनों भुजाओं के साथ ये जो कोण बन रहा है B, और इन दोनों भुजाओं के साथ ये जो बन रहा है कोण Q, ये भी बराबर होगा। कोण B बराबर कोण Q। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इस कारण ये हो गया। और हम जानते हैं कि अगर कोई दो त्रिभुज में बीच के कोण से संगत दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो और कोण का मान ही बराबर हो, तो वो दोनों एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के। किससे? भुजा साइड एंगल साइड समरूपता से। तो ये दोनों जो है समरूप हो गया, और समरूप हो गया तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो अब इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि त्रिभुज ABD और PQM में इस त्रिभुज की भुजा AB और इसकी PQ लिखेंगे, इसलिए AB/PQ बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज की भुजा AD
और इस त्रिभुज की भुजा पी एम के समरूपता से। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमको सिद्ध करना था हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव। जगह कम होने के कारण मैंने ऊपर लिखा है, नीचे लिखिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।